इससे पहले 4 नंबर का हो गया है, अब 5 नंबर का हल करेंगे। 5 नंबर में सवाल दिया है 1/17 के दशमलव प्रकार के में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, जो अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, विभाजन की क्रिया करेंगे। तो 1/17 है, हल में लिखेंगे, हल में तो 1/17 है तो हम 17 से भाग देंगे, 1 में भाग देंगे, 1 में भाग देंगे तो कितना लगेंगे, यहाँ पे 0.0 बिठाएंगे, नहीं होता है तो एक और 0 यहाँ बैठा देंगे, यहाँ भी एक 0 बिठा देंगे। अब लगाएंगे इसको कितना से, 17 5 85, 17 था के 2 से, तो 17 5 85 लगाएंगे 5 बार में, 17 5 85। इसको घटाएंगे कितना है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 50 यहाँ कितना 9 में से 8 गया 1। फिर क्या करेंगे, फिर 0 यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 17 5 85, 17 2 से 17 19 से 17 8 37 से 17 9 53 से 17 8 37 से 8 बार में लगाएंगे 136 लगाएंगे तो 10 में से 6 गया कितना होता है, 4 हो जाता है, 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से 45 तो यहाँ कट गया, यहाँ भी कट गया, अब फिर 0 हो जाएगा। फिर कितना लगाएंगे, 17 5 17 17 34 34 लगाएंगे, यहाँ पे 34 लगाएंगे कितना हो गया, 10 में से 4 गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ कट गया, फिर 0 17 5 77 51 लगाएंगे, 77 के 64 77 51 का अवसर हो जाता है, तो हम लगाएंगे 77 51 लगाएंगे, 77 51। यहाँ 10 में से गया 9, यहाँ कट गया, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 17 5 85 लगाएंगे, 17 5 85 लगाएंगे। 10 में से 5 गया कितना होता है 5, यहाँ से 45 कितना हो गया, कट गया, फिर 0 17 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 34 लगाएंगे, 17 34 लगाएंगे। तो 10 में से 4 गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी कट गया, फिर 0 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 4 10 हो जाए, यहाँ 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1। अब 160 में लगाएंगे, तो 160 में कितना लगाएंगे, 17 5 85 17 8 37 से 17 9 53 17 17 17 9 53 लगाएंगे 9 बार में 153। तो 10 में 3 गया 7, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे 0 17 51 17 चौके 68, 17 चौके 68 लगाएंगे, 17 चौके 68 लगाएंगे, तो 68 लगाएंगे, इसको घटाएंगे पैसा लेके, 10 में 4 गया 2, यहाँ कितना हो गया, यहाँ कट जाएगा। फिर अगला 0 उतारेंगे 0, फिर 17 एकम 17 लगाएंगे, 17 एकम 17 लगाएंगे, तो 10 में 7 गया 3, यहाँ कट गया, फिर 0, यहाँ जो है नहीं होता है तो एक और से बगल में लिख लेंगे, बना लेंगे 30। अब 17 दूना 34 ज्यादा हो जाता है, तो 17 एकम 17 लगाएंगे, 17 एकम 17 लगाएंगे यहाँ पे। 10 में से 7 गया 3, यहाँ 1 0, 17 5 85 17 था 2 से 17 17 19 8 37 से, तो 17 17 19 से 119 लगाएंगे। तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ कट जाएगा, फिर 0। तो 17 5 50 17 के 2 17 17 19 से 17 छाके 2 से 102 लगाएंगे। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा 0, 77 51 17 17 50 85 17 के 68 लगाएंगे, 17 68, यहाँ कितना गया 10 में 8 गया 2, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, फिर 0, फिर कितना हो गया 17 5 85 17 छाके 2 से 17 17 19 से 17 17 19 से लगाएंगे, 17 17 19 से लगाएंगे 119, तो घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना हो गया 10 में से 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। तो फिर यहाँ तक जो है भाग दिए तो हो गया 1। आप जो 0 फिर लगाएंगे तो फिर पुनरावृत्ति बार बार आएगा, यही चीज
तो यहाँ पे कितना होगा, इतना जो है दोहराएगा बार बार, इतना पे रेकरिंग हो जाएगा। ये कितना बार 16 बार आया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इतना जो है आपका आंसर हो जाएगा कितना, 0.05282352829411747, यही आपका आंसर हो गया। 5 नंबर का सवाल हो गया है। अब हम 6 नंबर का हल करेंगे। 6 नंबर में सवाल दिया है P बाई Q के रूप में, कोर्स में दिया है Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, और जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, और क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा गुण जो है अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण ले लेंगे। कोई उदाहरण ले लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा, नहीं यहाँ लिखेंगे 2 बटा 8। इसके बाद दूसरा ले लेंगे 3 बटा 25 ले लेंगे। चौथा क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, 100 ले लेंगे। अब इधर क्या करेंगे, लिखेंगे अभी ए का कोई गुणनखंड टू का पावर m के रूप, दूसरा ले लेंगे 5 का पावर m के रूप, यहाँ पर लेंगे 2 का पावर m गुना 5 का पावर m के रूप में रूप में हो तो शांत प्रसार होता है, शांत प्रसार होता है। अब जो है इसका 8 को हम अति करेंगे, तोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 8 कैल्शियम निकालेंगे 2, ये 4 हो जाएगा। फिर दूसरे लाएंगे, ये कितना हो गया 2 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर कितना होगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। ये इसका हो गया। फिर इसका निकालेंगे 25 को तोड़ेंगे, 25 को तो 2 5 लगाएंगे, 5 लगेंगे कितना हो गया 5 हो जाएगा। फिर इसको लेंगे 5 गुना 5, तो 5 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर, ये भी इस रूप में रहेगा। उसके बाद ये 100 को तोड़ेंगे, 100 को तोड़ेंगे कितना हो गया, 2 से 50 हो जाएगा। फिर 2 से 25 हो जाएगा। फिर 5 से तोड़ेंगे कितना हो गया 25 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना नहीं 5 लिखेंगे, 5 है 5 लिखेंगे गुना 5। इसको जब अति करेंगे तो ये कितना हो गया 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस रूप में आ जाएगा, यही क्या कहलाएगा, इस रूप में आएगा तो ये होगा शांत प्रसार होता है। ठीक है, यही हो गया। 3 नंबर का सवाल हल हो गया है, कर दिए हैं। अब करेंगे हम 7 नंबर का हल। 7 नंबर में सवाल दिया है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावृत्ति हो। मतलब कहने का ये हो गया कि जो रिपीट नहीं करता हो, जो संख्या रिपीट नहीं करे, तो हम जो है काटा लिखने के लिए ऐसा 3 संख्या, तो 3 संख्या लिखेंगे क्या, 0.1 लिए, फिर 0.1 लिए, फिर यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1 लिए, फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे, फिर 1, फिर यहाँ पे 4 को 0 ले लेंगे, फिर 1, फिर यहाँ पे 3 को 4 को यहाँ पे 4 को ले लेंगे, यहाँ पे 5 को ले लेंगे, यहाँ पे इसी तरह से ये चलते रहेगा। फिर अगला लेंगे 0.202, फिर 002,
फिर 0 0 2, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0 0 2, इसी तरह से चलते रहेगा। फिर तीसरा नंबर का लेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पर 0 लिखेंगे 0.3, 0 एक 0 ले, फिर लेंगे 3 लिखेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 3, फिर इस तरह से 0 लेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 4 को 0 लेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 5 को 0 लेंगे, 3, इस तरह से ये हो जाएगा अनव सारणी, अनावर्ती हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया।